यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, जैसे कि आपको पता है, हम जो तैयारी कर रहे हैं अपने यूजीसी नेट की हम तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी जो क्लास है राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस के हम ओल्ड पेपर करेंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो एक एक करके हम सारे पेपर कवर करने हमें। आज जो पेपर हम करेंगे ये पेपर 3 आपका है, जो दिसंबर 2012 में आपका पेपर हुआ था। अगर आपको प्रीवियस ईयर की अगर आपको बुक चाहिए तो आप परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक का प्राइस 100 रुपये है, जिसमें आपको 2012 से लेकर 23 तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। 2012 से 23 तक के सारे पेपर आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपके इंग्लिश के ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश के साथ साथ आपके लाइब्रेरी साइंस के दोनों मीडियम में आपके पेपर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके जो पेपर है वो मिल जाएंगे आपको। चलिए, क्वेश्चन है अब आपका। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया, थ्योरी शब्द ग्रीक शब्द थ्योरिया से आया है, जिससे अभिप्राय है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है जो थ्योरी शब्द थ्योरी शब्द क्या है, जो ग्रीक शब्द थ्योरिया से आया, तो इसका जो अभिप्राय है वो क्या होगा। ऑप्शन ए, एक सुगठित राजनीतिक व्यवस्था, रोंग। ऑप्शन बी, सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, राइट। ऑप्शन सी, सुप्रत्याशित आर्थिक संरचना, रोंग। ऑप्शन डी, एक वास्तविक व्यवस्था पद्धति, रोंग। तो इसका क्या अभिप्राय होता है, सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड, राजनीतिक सिद्धांत के अस्वीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है। तो जो संबंध नहीं है, 4 में से ऑप्शन में से 3 का संबंध होगा, जिसका संबंध नहीं है। ऑप्शन ए, पीटर लेस्ले, रोंग। ऑप्शन बी, डेविड ईस्टन, रोंग। ऑप्शन सी, जीन ब्लांडेल, राइट। ऑप्शन डी, अल्मेड कोबन, रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी राइट होगा, जीन ब्लोंडेल। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी जो है जीन ब्लांडेल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि नकारात्मक स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है। तो जो नकारात्मक जो स्वतंत्रता है वो सकारात्मक स्वतंत्रता से उच्च होती है, हाई होती है। ऑप्शन ए, J.S. मिल, रोंग। ऑप्शन बी, इसिहा बर्लिन, राइट। ऑप्शन सी, T.H. ग्रीन, रोंग। ऑप्शन डी, अर्नेस्ट बार्कर, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी राइट होगा, इशिहा बर्लिन। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट है, इशिहा बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो कथन, वो स्टेटमेंट आपको बतानी है, जो 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट होगी। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय समता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, रोंग। ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय नैतिक तर्कसंगतता से प्राप्त होता है, करेक्ट। ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय न्याय का निषेध है, रोंग। ऑप्शन डी, सामाजिक न्याय राजनीतिक कार्य साधन है, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी राइट है, सामाजिक न्याय नैतिक तर्कसंगतता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा माओ के नेतृत्व में सर्वप्रथम जन आंदोलन था। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो माओ के नेतृत्व में क्या है, सबसे पहला जन आंदोलन था। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका। ऑप्शन ए, सांस्कृतिक क्रांति, रोंग। ऑप्शन बी, ग्रेट लिप फॉरवर्ड, रोंग। ऑप्शन सी, सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचार संप्रदायों को शामिल होने दो, राइट। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी राइट है, सैकड़ों फूल खिलने दो और अनेकों विचार संप्रदायों को शामिल होने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 है, लेनिनवाद की खोज किसके द्वारा की गई थी। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लेनिनवाद है उसकी जो खोज है उसकी खोज किसने की थी। तो किसके द्वारा लेनिनवाद की खोज की गई थी। तो खोज करने वाले कौन थे। ऑप्शन ए, ट्रोट्स्की, रोंग। ऑप्शन बी, स्टेलिन, राइट। ऑप्शन सी, मार्क्स, रोंग। ऑप्शन डी, माओ, रोंग।
तो किसके द्वारा हुई थी? जो लेनिनवाद है उसकी खोज जो की थी वो स्टेलिन ने की थी। तो स्टेलिन के द्वारा लेनिनवाद की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, द गुड बोटमैन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो पुस्तक है, जो बुक थी द गुड बोटमैन, तो उस पुस्तक के या उस बुक के जो ऑथर है वो कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बुक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी बुक किसने लिखी थी और या ईयर इनसे पूछ लेते हैं कि कौन सी ईयर में लिखी थी, उसकी ईयर बताइए। ऑप्शन ए है एरिक्सन, रॉन्ग। ऑप्शन बी राजमोहन गांधी, राइट। ऑप्शन सी रोमियो रोला, रॉन्ग। ऑप्शन डी नियमा, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राजमोहन गांधी। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी राजमोहन गांधी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वो कथन या वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो करेक्ट है, सत्य है आपकी है। ऑप्शन ए प्लेटो की रिपब्लिक नीति शास्त्र की पुस्तक है, रॉन्ग। ऑप्शन बी यह राजनीति की पुस्तक है, रॉन्ग। ऑप्शन सी यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है, राइट। ऑप्शन डी यह शिक्षा की पुस्तक है, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन से राइट होगा, यह नीति और राजनीति दोनों की पुस्तक है। यह किस किस की? जो नीति है और जो राजनीति है दोनों की यह पुस्तक होगी, दोनों की बुक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक श्री M.N. राय द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपको बताना है कि वो कौन सी पुस्तक है जो किसके द्वारा नहीं लिखी गई? श्री M.N. राय द्वारा नहीं लिखी गई है। ऑप्शन ए द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स लिखी गई है। ऑप्शन बी गांधीज नेशनलिज्म एंड सोशलिज्म, ये भी लिखी गई थी। ऑप्शन सी न्यू ह्यूमनिज्म, ये भी इसने लिखी है। यानी ये तीनों की तीनों बुक जो है श्री M.N. राय के द्वारा लिखी गई है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी नहीं लिखी गई। ऑप्शन डी है नेशनलिज्म, रैशनैलिटी और रिवॉल्यूशन, ये आपका रॉन्ग है। जो किसके द्वारा नहीं लिखी गई है? जो आपके जो श्री M.N. राय के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने धन की तुलना महिला से की है? तो वो पूछा गया है कि जिसने जो धन है, जो मनी है, उसका जो कंपेयर है वो फीमेल से किया है या महिला से किया है। तो किसने किया था? किसका जो धन है, जो मनी है, उसका कंपेयर फीमेल से की थी। ऑप्शन ए M.N. रॉय, रॉन्ग। ऑप्शन बी रूशो, रॉन्ग। ऑप्शन सी होप्स, रॉन्ग। ऑप्शन डी मैकियावेली, राइट। तो किसने जो कंपेयर किया था वो मैकियावेली ने किया था। तो किसने किया था? तो धन की जो तुलना है जो महिला से या फीमेल से की थी वो मैकियावेली ने की थी। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है कि महिला की जो तुलना है वो धन से करने वाले कौन थे? तो वो थे आपके मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा एलिनेशन से संबंधित नहीं है? तो जो एलिनेशन से रिलेट नहीं करता, जो संबंधित नहीं है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए पेरिस पांडुलिपिया, ये भी संबंधित है। ऑप्शन बी क्यूर्बक परिशोध प्रबंधन, ये भी संबंधित है। ऑप्शन सी पावर्टी ऑफ फिलोसफी, ये आपका संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी है जर्मन विचारधारा ऑडियोलॉजी। तो ये तीनों जो है वो संबंधित है, लेकिन जो संबंधित नहीं है वो है आपका पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी। तो पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी जो है ये एलिनेशन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, सामान्य इच्छा से अभिप्राय है। जो जनरल जो आपकी इच्छा है उससे जो अभिप्राय या तात्पर्य होता है, जो अर्थ होता है, वो क्या होगा? ऑप्शन ए यथार्थ इच्छा, रॉन्ग। ऑप्शन बी अधिकांश इच्छा, रॉन्ग। ऑप्शन सी संपूर्ण इच्छा, रॉन्ग। ऑप्शन डी वास्तविक इच्छा। तो ये क्या है इसका राइट आंसर? यानी रियलिटी, जो आपकी रियल, वास्तविक जो है यानी रियल। तो रियल इच्छा, सामान्य इच्छा से क्या अभिप्राय है? जो आपकी रियल इच्छा होती है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया आपका
कथन है ए, सामाजिक संविदा से संप्रभु सरकार स्थापित की थी। ये क्या आपका सत्य है, यानी कथन सत्य दिया गया है। चलिए अब इसका कारण देखते हैं। कारण है नागरिकों को सभी कानूनों का पालन करना अथवा किसी भी प्रकार की सरकार को स्वीकार करने की पूर्ण बाध्यता है। तो ये क्या है आपका असत्य आपका है, तो कथन आपका सत्य होगा, लेकिन जो कारण है वो आपका असत्य होगा। इसमें दिया गया दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो जो सत्य स्टेटमेंट है वो कौन सी है, ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है रोंग। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है रोंग। ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है रोंग। ऑप्शन डी, ए असत्य है किंतु आर, इसका क्वेश्चन नंबर जो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी भी आपका रोंग है। तो राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी। असर्शन जो था, अभिकथन जो दिया गया था वो सत्य था, लेकिन जो उसका कारण दिया गया वो आपका गलत है, असत्य है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन 14 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है कि और अरस्तु और प्लेटो के संदर्भ में नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची फर्स्ट क्या आपका शुद्ध रूप, सूची सेकंड में अपभ्रष्ट रूप दिया गया है। तो शुद्ध रूप का अपभ्रष्ट रूप से क्या करना है, मैच करना है, मिलान करना है। तो पहला है आपका राजतंत्र, राजतंत्र हो गया आपका टिरनी अत्याचारी शासन। कुलीन तंत्र है अल्पतंत्र राज्य व्यवस्था, ये हो जाएगा सम्मान तंत्र यानी प्रथम अवस्था। और जो आदर्श राज्य होता है लोकतंत्र। तो इसका सीक्वेंस क्या बना है, सेकंड थर्ड फोर्थ और फर्स्ट। तो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट हो, ये कौन से ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर बी में सेकंड थर्ड फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित पुस्तकों का सही काल अनुक्रम क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो पुस्तक है, जो बुक्स है, उनका सही काल आपका कौन सा होगा, काल अनुक्रम। तो लेखक और पुस्तक का मैच करना है। पहला आपका दिया गया रिचर्ड अटनबोरो, रिचर्ड अटनबोरो है आपका फाइटर विद द आउट ए सोर्ड। फिर है आपका सेकंड लुइस फिशर, लुइस फिशर हो जाएगा द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। फिर है ई एच रिएक्शन, गांधी इज अ ट्रूथ। और जे एटोन हो गया एन सर्च ऑफ गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट है, फोर्थ सेकंड थर्ड और फर्स्ट, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट है पद्धति सिद्धांतवादी और सूची सेकंड क्या है, पद्धति हो गई, सूची सेकंड हो गया पद्धति। तो इसे मैच करना है। तो सबसे पहले आपको दिया गया बर्टालन फाई क्या हो जाएगा, अंतःक्रिया में आने वाले तत्वों का समूह। और ऑल एंड फेजन हो जाएगा अंतःक्रिया का समूह। ईस्टर्न है एक पूर्ण जो अनेकों के संयोजक से बनता है। डी है कोलन चेरी, वस्तुओं का एक समूह तथा वस्तु और उनके गुणों के बीच संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए राइट है, फर्स्ट फोर्थ और सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक व्यवस्था फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया है। तो किसने किया था, ऑप्शन ए गैब्रियल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने जो फ्लो मॉडल प्रस्तुत किया था राजनीतिक व्यवस्था में। ऑप्शन ए है गैब्राइल ओलमंड, रोंग। ऑप्शन बी डेविड ईस्टन, राइट। ऑप्शन सी मोर्टन कपलन, रोंग। ऑप्शन डी आरन युंग, रोंग। राइट आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन बी डेविड ईस्टन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। आलमंड ने अपने दृष्टिकोण की अधिकतर शब्दावली किससे ली है। तो जो आलमंड है उसने अपने दृष्टिकोण की जो अधिकतर जो शब्दावली है वो किससे ली है। ऑप्शन ए रॉबर्ट केमर्टन, रोंग। ऑप्शन बी टैलकोट पार्सन्स, राइट। ऑप्शन सी मोलिनोवस्की, रोंग। ऑप्शन डी आर्थर बेथले, रोंग। राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी टैलकोट पार्सन्स आपका राइट आंसर होगा। तो जो आलमंड है उसने अपने दृष्टिकोण की जो अधिकतर जो शब्दावली थी वो टैलकोट पार्सन से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19।
निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास में समता और क्षमता के सिद्धांतों के बीच संतुलन को अधिक महत्व दिया था? ऑप्शन ए लुशियन पाई, रोंग। ऑप्शन बी हंटिंगटन, रोंग। ऑप्शन सी फ्रेडरिक्स राइट। ऑप्शन डी डेनियल लर्नर, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट है, फ्रेडरिक्स। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी फ्रेडरिक्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए संकल्प और क्षमता विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत से संबंध है? ऑप्शन ए लुशियन पाई, रोंग। ऑप्शन बी ओरांस्की, रोंग। ऑप्शन सी हलपर्न राइट। ऑप्शन डी डेविड एप्टर, रोंग। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी राइट है, हलपर्न राइट आंसर होगा 20 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित में से किसने संस्कृतियों को सभ्यताओं के साथ जोड़ा है? जो संस्कृति को सभ्यताओं के साथ जो जोड़ता है वो कौन था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो संस्कृति को किसके साथ जोड़ा? जो सभ्यता है। ऑप्शन ए आलमंड और वर्बा, रोंग। ऑप्शन बी हंटिंगटन राइट। ऑप्शन सी लुशियन पाई, रोंग। ऑप्शन डी एडवर्ड सिल्स, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी हंटिंगटन। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन बी हंटिंगटन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। हम संविधान के अधीन है पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो। यह निम्नलिखित में से किस देश पर लागू हो सकता है? तो किस देश पर लागू हो सकता है ये इसमें पूछा गया है। तो कौन से देश पर ये लागू होगा? पहला भारत, दूसरा अमेरिका, तीसरा स्विट्जरलैंड। गलत। तो भारत और अमेरिका पे ये आपका लागू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी पहला और तीसरा, भारत और अमेरिका में ये लागू होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक दलों के उद्भव को 3 सिद्धांतों के साथ जोड़ा है? संस्थागत सिद्धांत, ऐतिहासिक संकट सिद्धांत और विकास सिद्धांत। ऑप्शन ए ला पैलोम्बर और मायरन वीनर राइट। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी पीटर के मर्कल, रोंग। ऑप्शन सी हैरी एक्सटिन, रोंग। ऑप्शन डी जीन ब्लांडेल, रोंग। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए ला पैलोम्ब्रा और मायरन वीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य नहीं है? तो जो अभिकथन क्या है? जो ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, जो आपको अभिकथन दिए गए हैं इसमें जो सत्य नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो पहला है स्विस संघीय अधिकरण को संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। गलत। यह आपकी सत्य नहीं पूछा गया। ऑप्शन सेकंड है यूएसए में कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित है, सही है। थर्ड, भारत के संविधान में इसके लागू होने के समय प्रारंभ में यह प्रावधान था कि मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य होगी, गलत। चौथा है इंग्लैंड में टोरीज को रूढ़िवादी कंजर्वेटिव माना जाता है, ये भी सही। तो जो गलत है वो आपका पहला और तीसरा, यानी पहले और तीसरे आपके अभिकथन सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी राइट है, फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। नंबर 1 और नंबर 2, 3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह किसका कथन है या किसकी स्टेटमेंट है? ऑप्शन ए हेराल्ड लास्की, रोंग। ऑप्शन बी मार्garet थैचर, रोंग। ऑप्शन सी हेराल्ड विल्सन, रोंग। ऑप्शन डी विंस्टन, ऑप्शन डी है विंस्टन चर्चिल, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। नीचे दो अभिकथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन ये क्या है? नेता जब एक बार शक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कोई चीज़ें नीचे नहीं गिरा सकती है। कारण माइकेल के अनुसार अधिकतर मनुष्य उदासीन, अंकमण्य और चापलूस होते हैं। तो इसमें तो क्या है? इसमें आपका असर्शन, अभिकथन और कारण दोनों सत्य है और जो कारण है वो सही तरह इसका क्या दे रहा है? व्याख्या भी कर पा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। असर्शन और रीजन दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मेल नहीं किया गया है? तो किसका? जो पहला है आपका पैरेटो, पहला दिया गया है इसमें पैरेटो अभिजन का संचार गलत है, जो सही मेल नहीं दिया गया तो ये सही दिया गया है। सेकंड है मोस्का जन सिद्धांत गलत। थर्ड माइकेल जन धारणा, ये भी आपकी सही दिया गया। फोर्थ है गैसेट राजनीतिक फॉर्मूला, ये भी तो गलत स्टेटमेंट पैरेटो और गैसेट की दिया गया जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए ही राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता या फिर राज्य नागरिकता? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, तो आपको वो देश बताना है जिस देश में दोहरी नागरिकता या फिर राष्ट्रीय नागरिकता या राज्य नागरिकता है। तो कौन सा वो देश है जिसे ये तीनों प्राप्त है, यानी तीनों की तीनों जो नागरिकता है वो प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत और यूएसए, रॉन्ग। ऑप्शन बी भारत और स्विट्जरलैंड, रॉन्ग। ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड और यूएसए, राइट। ऑप्शन डी यूएसए और यूके, रॉन्ग। तो किसे किसे प्राप्त है? स्विट्जरलैंड और यूएसए को, ये तीनों की तीनों जो नागरिकता है वो प्राप्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है अब आपका 29 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से अभिकथन सत्य है? तो वो अभिकथन, वो स्टेटमेंट आपको बतानी है जो फॉल्स है, असत्य है। फर्स्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के लिए अनेकों बार चुनाव लड़ सकते हैं, करेक्ट है। सेकंड है भारत के राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजते रहते हैं, ये भी आपका करेक्ट है, ये भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। थर्ड है राज्यसभा के 2/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवा निवृत्त हो जाते हैं, सही है। चौथा अमेरिका में अविशिष्ट शक्तियाँ राज्यों को विहित होती है, ये आपका गलत है। यानी पहली तीनों स्टेटमेंट क्या है आपकी? असत्य दी गई है, और जो लास्ट की स्टेटमेंट है सत्य है। तो तीनों स्टेटमेंट जो असत्य वाली पूछी गई थी, असत्य आपकी पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। अभिजन सिद्धांत सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ? इम्पोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। जो अभिजन जो सिद्धांत था, जो प्रिंसिपल था, वो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका, रॉन्ग। ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, रॉन्ग। ऑप्शन सी सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में, राइट। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में। तो जो अभिजन सिद्धांत था वो सबसे पहले सेंट्रल और वेस्टर्न यूरोपीय देशों में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता तथा भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित है। इसकी प्रेरणा मुख्यतः किससे मिली है? तो जो इसकी प्रेरणा थी वो किससे मिली है? ऑप्शन ए रशियन क्रांति, रॉन्ग। ऑप्शन बी आयरिश क्रांति, रॉन्ग। ऑप्शन सी फ्रांसीसी क्रांति, राइट। तो किससे मिली थी? फ्रांसीसी क्रांति से मिली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति का जो पद है उसके लिए जो प्रत्याशी का जो नाम है वो पूछा गया है कि कौन प्रस्तावित करता है। ऑप्शन ए भारत के कोई भी 5 नागरिक, रॉन्ग। ऑप्शन बी संसद के कोई भी 5 सदस्य, रॉन्ग। ऑप्शन सी निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य, राइट। ऑप्शन डी निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 10 सदस्य, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी राइट है, निर्वाचक कॉलेज के कोई भी कितने सदस्य? 50 मेंबर, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के मूल संविधान का अंश नहीं है? ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन फर्स्ट अनुच्छेद 52A, ये आपका अंश है। सेकंड है अनुच्छेद 51A, जो अंश नहीं है, गलत। यही क्या है इसका? राइट है, यानी अनुच्छेद 51A। थर्ड है अनुच्छेद 14, ये सही है। और चौथा है अनुच्छेद 300A, ये भी, यानी ये दूसरे और चौथा इसका राइट है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल को लंबित रखा? तो किसने रखा था? इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन भी। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, रॉन्ग। ऑप्शन बी वीवी गिरी, रॉन्ग। ऑप्शन सी जेल सिंह, राइट। ऑप्शन डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी जेल सिंह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। किसने कहा है कि सभी की सांप्रदायिकता हानिकारक है? अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता का तर्क पृथकता है और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता अंततः फासिज्म में फलीभूत होती है। ऑप्शन ए भीखू पारिक, रॉन्ग। ऑप्शन बी टी.एन. मदान, रॉन्ग। ऑप्शन सी बिपिन चंद्र, राइट। ऑप्शन डी आशीष नंदी, रॉन्ग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी बिपिन चंद्र राइट होगा। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन सी राइट है, बिपिन चंद्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट पुस्तक का लेखक कौन है? तो डेमोक्रेसी और जो डिसकंटेंट जो पुस्तक है, जो बुक्स है, उसका जो ऑथर है या लेखक है वो कौन होगा? ऑप्शन ए जेम्स मेनर, रॉन्ग। ऑप्शन बी अतुल कोहली, राइट। ऑप्शन सी जोया हसन, रॉन्ग। ऑप्शन डी M.S. राव, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट है, अतुल कोहली राइट होगा। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। भारत में विपणन राज्यतंत्र के उभार पर किसने बल दिया था? तो भारत में जो विपणन राज्यतंत्र है उसका जो उभार है उस पर किसने बल दिया था? ऑप्शन ए स्टेनले ए कोचानिक, रॉन्ग। ऑप्शन बी जेम्स मेनर, रॉन्ग। ऑप्शन सी मोरिस जोनस, राइट। ऑप्शन डी पॉल ब्रोस, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी मोरिस जोनस राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। भारतीय राज्य के स्वरूप को वृद्धि संबंधी लोकतंत्रात्मक आधुनिकीकरण माना है? ऑप्शन ए किसने माना है? ऑप्शन ए मोरिस जोन ने, रॉन्ग। ऑप्शन बी रजनी कोठारी ने, राइट। ऑप्शन सी फ्रैंकेल ने, रॉन्ग। ऑप्शन डी सुशेन एंड लॉयड रुडॉल्फ ने, ये भी रॉन्ग। तो किसने माना था? रजनी कोठारी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। राष्ट्रीय अभियान और केंद्र में विकास के आधार स्वरूप उद्यम वृत्ति वर्ग समझौता पुनः वितरण योग्य छूट का स्वतः निषेध नहीं करता है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी स्टेटमेंट है? तो किसने कही थी ये? ऑप्शन ए पार्थ चटर्जी, रॉन्ग। ऑप्शन बी अतुल कोहली, राइट। ऑप्शन सी योगेंद्र यादव, रॉन्ग। ऑप्शन डी पॉल ब्रास, रॉन्ग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी अतुल कोहली ने कहा था। किसने कहा था? जो अतुल कोहली है उसने ये स्टेटमेंट दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट में पुस्तक है और सूची सेकंड में लेखक। तो कौन सी पुस्तक किस लेखक की है आपको मैच करना है। चलिए अब आपका है ऑप्शन ए दिया गया है लैंग्वेज रिलीजन। तो लैंग्वेज रिलीजन किस ऑथर की है? न्यू ए नेशन की। पार्टी बिल्डिंग इन, यह आपकी मायरन विनर की। और द पेनफुल ट्रांजिशन बारकोज डेमोक्रेसी इन इंडिया, तो ये हो जाएगा, ये किसकी थी? ये आपकी अचीन नाइक की। और इंडियन इन ट्रांजिशन फिंग इन इकोनॉमी, ये है आपकी एंड पॉलिटिक्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित समितियों के गठन का सही अनुक्रम बताइए नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके। फर्स्ट आपका है बलवंत राय मेहता समिति, सेकंड है LM सिंघवी समिति, थर्ड GV राव समिति, फोर्थ अशोक मेहता समिति। तो इसे आपको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले आएगा बलवंत राय मेहता समिति, इसके बाद आएगा अशोक मेहता समिति, फिर आया GV राव समिति, उसके बाद LM सिंघवी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्वेश्चन 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्वेश्चन नंबर 42 है अभिकथन है भारत में राजनीतिक दलों में अपनी पहुंच बढ़ा दी है परंतु उनकी वैधता को गहन क्षति
पहुंची है। कारण, राजकीय स्तर पर दल या पार्टी व्यवस्था के समेकन को राष्ट्रीय स्तर पर संकलित नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या है, अभिकथन और कारण दोनों के दोनों क्या हो गए, सत्य हो गए, अभिकथन भी कारण भी। लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही तरह व्याख्या नहीं दे रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में विधान के माध्यम से कर्मचारियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित करता है? तो कौन, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42 रोंग, ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 रोंग, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 से रोंग, अनुच्छेद जो 43 से राइट है, ऑप्शन डी अनुच्छेद 49 से रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 से राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो किसने, जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है जिसे 356 को सुरक्षा कपाट किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गलत। ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, रोंग। ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, रोंग। तो किसने कहा था ये सुरक्षा कपाट? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसके साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोडों में से सही उत्तर का भी आपको चयन करना है। सूची फर्स्ट है पुस्तक है और सूची सेकंड में लेखक दिया गया है। तो लेखक, कौन से लेखक की कौन सी पुस्तक है, इसका मैच आपको करना है। चलिए इसका मिलान करना है। तो पुस्तक का लेखक के साथ पहला है ए दलित विजन्स द एंटी कोस्ट मूवमेंट एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, ये हो जाएगा आपका गेल ओमवेट का। फिर आपका बी पेजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, ये हो गया डी एन धनागरे। सी है फॉरेन आइडेंटिटीज जेंडर कम्युनिटीज एंड द स्टेट एडिशन, ये हो गया जोया हसन। और डी है इंस्टीट्यूशनलाइजिंग पंचायती राज इन इंडिया, वी वेंकटेशन। तो राइट आंसर क्या आपका, ऑप्शन बी थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। विकासशील समाज में सिविल सेवा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला आपका है इसे परिवर्तन के उपकरण के रूप में क्रिया करनी चाहिए, सही है। सेकंड है सामाजिक समता के लिए इसका सरोकार होना चाहिए, सही है। थर्ड है निहित स्वार्थों के लिए इसका सर्वनिष्ठ सरोकार होना चाहिए, गलत। फोर्थ है इसे राजनीतिक रूप से तटस्थ होना चाहिए, सही। तो पहला, दूसरा और चौथा आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी राइट है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोडों में से आपको सही उत्तर का इसमें चयन करना होगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मैच करना है। चलिए इसमें मिलान करना है। तो सबसे पहले आपका दिया गया है ध्यान देने का विस्तार, वी ए क्यूनस का है। श्रेणी प्रक्रिया मूनी तथा रेली और मानवीय संबंध सिद्धांत हो गया एल्टन मेयो और प्रक्रियात्मक फोरमैनी प्रक्रिया हो गया एफ डब्ल्यू टेलर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। विलोबी द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन ए सामान्य उपरला प्रशासन, रोंग। ऑप्शन बी समन्वय, राइट। ऑप्शन सी वित्त, रोंग। ऑप्शन डी व्यक्तिगत प्रशासन, रोंग। राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी समन्वय राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49। आदेश का एकता सिद्धांत मुख्यतः निम्नलिखित को सुनिश्चित करता है। जो आदेश का जो एकता सिद्धांत है वो मेनली किसको सुनिश्चित करेगा? ऑप्शन ए जवाबदेहता, राइट। ऑप्शन बी विशिष्टीकरण, रोंग। ऑप्शन सी स्वीकार्यता, रोंग। ऑप्शन डी समन्वय, रोंग। तो किसको, यानी जवाबदेहता इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50।
टेलर के वैतनिक प्रबंध की मुख्य विशेषताओं में से एक निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी जो विषय है वो नहीं है? ऑप्शन ए समय तथा गति अध्ययन, रोंग। ऑप्शन बी निर्णय लेने में भागीदारी राइट। ऑप्शन सी विभेदक उजरती दर व्यवस्था, रोंग। ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक फॉर्मैनी, रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी निर्णय लेने में भागीदारी। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी राइट है, निर्णय लेने में भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, वेबर की आदर्श प्रकार नौकरशाही को विकासशील समाजों के लिए अनुपयुक्त निम्नलिखित में से किसने बताया है? ऑप्शन ए एच साइमन, रोंग। ऑप्शन बी चेस्टर आई बर्नाडे, रोंग। ऑप्शन सी फ्रेड डब्ल्यू रिगस, राइट। तो फ्रेड डब्ल्यू रिगस क्या होगा? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, भारतीय संसद की आश्वासन समिति उपकरण है। तो भारतीय संसद की जो आश्वासन जो समिति उपकरण है वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए कार्यपालिका के नियंत्रण का, रोंग। ऑप्शन बी न्यायिक नियंत्रण, रोंग। ऑप्शन सी सिविल समाज नियंत्रण, रोंग। ऑप्शन डी वैधानिक नियंत्रण, राइट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी वैधानिक नियंत्रण राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, हर्बर्ट साइमन के अनुसार यदि कोई निर्णय व्यक्तिगत उद्देश्य की ओर निर्दिष्ट हो तो वह होता है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए संगठनात्मक रूप से संगत, रोंग। ऑप्शन बी व्यक्तिगत रूप से संगत, सही है। ऑप्शन सी वस्तुगत रूप से संगत, रोंग। ऑप्शन डी आत्म रूप से संगत, रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी राइट होगा, व्यक्तिगत रूप से संगत। क्वेश्चन 53 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, लाइन और स्टाफ के कार्य में अंतर करने का सर्वाधिक तार्किक मापदंड क्या है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए कार्यात्मक संबंध, रोंग। ऑप्शन बी अधिकार संबंध, राइट। ऑप्शन सी कार्यों का समूहीकरण, रोंग। ऑप्शन डी विभागीकरण, रोंग। राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी अधिकार संबंध राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था? जो केंद्रीय सतर्कता जो आयोग था वो पूछा गया है कि वो किसकी सिफारिश पर स्थापित हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ था? ऑप्शन ए प्रथम प्रशासन सुधार आयोग, रोंग। ऑप्शन बी गोरवाला कमेटी रिपोर्ट, रोंग। ऑप्शन सी करपलानी कमेटी रिपोर्ट, रोंग। ऑप्शन डी संथानम कमेटी रिपोर्ट, राइट। तो किसकी, यानी जो संथानम कमेटी रिपोर्ट पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, लोकपाल और लोकायुक्त बिल 1968 जिसे लोकसभा ने पारित किया वह निरर्थक हो गया क्योंकि? ऑप्शन ए राज्यसभा ने इसे रद्द कर दिया, रोंग। ऑप्शन बी राष्ट्रपति ने इसे रोक लिया, रोंग। ऑप्शन सी दोनों सदनों की संयुक्त समिति ने इसे अस्वीकार कर दिया, रोंग। ऑप्शन डी चतुर्थ लोकसभा की समय अवधि से पहले भंग होने के कारण, राइट। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी राइट है, चतुर्थ लोकसभा की समय अवधि से पहले भंग होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित कमेटियों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया था कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं? ऑप्शन ए सरकारिया कमेटी रिपोर्ट, रोंग। ऑप्शन बी LM सिंघवी कमेटी रिपोर्ट, रोंग। ऑप्शन सी GV के राव कमेटी रिपोर्ट, रोंग। ऑप्शन डी बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, सी राजगोपालाचार्य द्वारा अच्छे प्रशासक के 6 मूलभूत अपेक्षाओं की सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन ए आचार, रोंग। ऑप्शन बी मामलों को आंकने का सामर्थ्य, रोंग। ऑप्शन सी तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता। ऑप्शन डी निर्णय लेने में स्थिरता, रोंग। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन सी राइट होगा, तकनीकी मामलों में विशेषज्ञता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59,
रिश्वत निवारण के लिए संतानम कमेटी की जो स्थापना थी वो कौन सी ईयर में की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संतानम कमेटी की जो स्थापना थी वो कौन से वर्ष या कौन सी ईयर में की गई थी? ऑप्शन ए 1961 रोंग, ऑप्शन बी 1962 राइट, ऑप्शन सी 1963 रोंग, ऑप्शन डी 1964 रोंग। तो कौन सी ईयर में की गई थी? 1962 में की गई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। अधोलिखित दो कथन है जिनमें से पहले को अभिकथन है और दूसरे को तर्कार कहा गया है। तो अभिकथन क्या है? अभिकथन दिया गया आपका ए यानी आदेश की इकाई का व्यवहारिक प्रयोग सदैव संभव नहीं होता, कारण तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य के लिए भिन्न प्रकार का पर्यवेक्षण चाहिए। तो इसमें दोनों कथन क्या है आपके सही दिए गए हैं। अभिकथन और कारण दोनों के दोनों सही है और कारण अभिकथन की सही तरह स्पष्टीकरण भी दे रहा है, एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। नव यथार्थवाद क्या है? तो नव यथार्थवाद पूछा गया है कि वो क्या है? ऑप्शन ए विश्व की अप्रिय वास्तविकताओं की उपेक्षा करना रोंग, ऑप्शन बी यथार्थवाद की मूल विचारधारा का अधिक वैज्ञानिक रूप में पुनः कथन का प्रयास राइट, ऑप्शन सी यह दावा कि अंतर्राष्ट्रीय समाज मूलतः सुव्यवस्थित और शांतिप्रिय है रोंग, ऑप्शन डी यह दावा कि व्यक्तिगत मानव स्वभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए मुख्य है रोंग। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी जो नव यथार्थवाद है वो है यथार्थवाद की मूल विचारधारा का अधिक वैज्ञानिक रूप में पुनः कथन का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट क्या है? लेखक, और सूची सेकंड आपकी जो है पुस्तक। तो लेखक का पुस्तक के साथ इसमें मैच करना है। तो कौन से लेखक की कौन सी पुस्तक है? कौन से लेखक की कौन सी पुस्तक है, इसमें मैच आपको करना है। चलिए इसमें जो हेडली बुल है, हेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतवादियों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला रिनाल्डी बूनर, इमानुएल कांट और थर्ड एंटोनियो ग्राम्सी, चौथा रॉबर्ट जैकोब्स। ये आपको दिया गया तो इसे अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा क्या? इमानुएल कांट आएगा, देन आपका रिनाल्डी न्यूबूर आएगा, इसके बाद आपका एंटिनोमिया ग्रोम्स्की और फिर आएगा रॉबर्ट जैकोब्स। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 63 का सीक्वेंस बना सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। आरएमए से क्या अभिप्राय है? जो आरएमए है उससे क्या अभिप्राय होगा? ऑप्शन ए रिवोल्यूशन एंड मार्शल अफेयर्स रोंग, ऑप्शन बी रिवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स, ऑप्शन सी रिफरेंडम इन मिलिट्री अफेयर्स रोंग, ऑप्शन डी रीजन डिटेट इन मास एडमिनिस्ट्रेशन रोंग। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी रिवॉल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। रीजन डिटेट से क्या अभिप्राय है? तो रीजन डिटेट से क्या मतलब है कि उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय हित राइट, तो राष्ट्रीय हित क्या होगा इसका? राइट आंसर है क्वेश्चन 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। सुरक्षा परिषद में सुधार करना समस्यापूर्ण क्यों है? ऑप्शन ए स्थायी सदस्य के विस्तारण के कारण निर्णय लेने में कमी होना सही है, ऑप्शन बी कोई भी वर्तमान स्थायी सदस्य अपने पद को छोड़ने के इच्छुक नहीं होते हैं सही है, ऑप्शन सी किसी भी संभाव्य नए स्थायी सदस्यों के लिए अविवादास्पद केस बनाना मुश्किल होता है राइट। इसमें सभी के सभी क्या आपके करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 67। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की अपेक्षा होती है कि ऑप्शन ए गरीब देशों की सरकारों को निजीकरण तथा अन्य उदारवादी उपाय को अपनाना चाहिए, सेकंड बी है कमजोर व्यवस्थाओं को राज्यों के गरीबों को ज़्यादा संसाधन पुनर्वितरित करने चाहिए रोंग, थर्ड है गरीबों देशों की सरकार को सभी बदसूरत तथा जीर्ण से इमारतों को तोड़ देना चाहिए रोंग, ऑप्शन डी अल्प निष्पत्ति वाले देश को पथ्याहार पर रहना और तंदुरुस्त रहना चाहिए, ये भी रोंग। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन ए राइट है 67 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। वर्ष 1955 में आयोजित बैंडुंग परिषद में निम्नलिखित में से किसके प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो किसके? ऑप्शन ए 22 एशियाई देश, रोंग। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन बी 80 अफ्रीकी एशियाई देश, रोंग। ऑप्शन सी 26 अफ्रीकी देश, रोंग। ऑप्शन डी 29 अफ्रीकी एशियाई देश, राइट। तो किसने? जो 29 अफ्रीकी एशियाई देश ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। अब तक हमारी सैनिक स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना रहा है, अब से इसका मुख्य उद्देश्य इनसे बचना होगा। यह किसका कथन था? ये स्टेटमेंट भी आपकी पूछा गया कि किसकी स्टेटमेंट थी। ऑप्शन ए पाल नित्जे, रोंग। ऑप्शन बी जॉर्ज केनन, रोंग। ऑप्शन सी बर्नार्डे ब्रोडी, राइट। ऑप्शन डी रॉबर्ट जर्विस, रोंग। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन सी बर्नार्डे ब्रोडी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है। निम्नलिखित संधियों और समझौतों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कोड से उत्तर का आपको चयन करना है। पहला है भारत यूएस परमाणु संधि, सेकंड भारत सोवियत मित्रता संधि, थर्ड ताशकंद समझौता, फोर्थ शिमला समझौता। तो इसे सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले था ताशकंद समझौता, इसके बाद भारत सोवियत मित्रता संबंधता संधि और इसके बाद शिमला समझौता, देन लास्ट में भारत यूएसए परमाणु संधि। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए थर्ड, सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट इसका सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। क्वेश्चन नंबर 71 है SORT यानी शॉर्ट का विस्तृत रूप आपको बताना है। ऑप्शन ए स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन ए क्वेश्चन 71 का ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सत्य है? तो सत्य अभिकथन पूछा गया। पहला, भारत ने NPT पर हस्ताक्षर किए हैं, गलत। दूसरा है इसमें चीन ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है, ये भी गलत। थर्ड है भारत और पाकिस्तान ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए, सही है। फोर्थ, NPT पर ईरान उत्तरी कोरिया ने हस्ताक्षर किया है, ये भी सही। तो तीसरा और चौथा आपका सही होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है क्वेश्चन 72 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सही है? तो सही अभिकथन इसमें पूछा गया है, कौन सा सही होगा? पहला, भारत रीजनल कोऑपरेशन के लिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का सदस्य है, IORARC। तो ये क्या है आपका? सही आपका है। सेकंड, IORC पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करता है, गलत। थर्ड, यह विशेष आर्थिक क्षेत्रों को परिभाषित करता है, सही। फोर्थ है हिंद महासागर में जल देशता नहीं है, ये भी गलत। तो इसमें पहला और तीसरा आपका सही होगा। तो क्वेश्चन 73 का ऑप्शन सी राइट है। पहला और तीसरा क्या होगा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। बुराई की धुरी एक उक्ति है जिसका प्रयोग जानबूझकर जॉर्ज W बुश ने 2002 में किसका बोध करवाने के लिए किया था? ऑप्शन ए ईरान, उत्तरी कोरिया और इराक, राइट। तो क्वेश्चन 74 का ऑप्शन ए राइट है। लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 75। मार्टिन वेट ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की 3 दार्शनिक परंपराओं पर बल दिया है, वे कौन सी है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए यथार्थवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद। ऑप्शन बी यथार्थवाद, बुद्धिवाद, क्रांतिवाद, राइट आंसर है क्वेश्चन 75 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको जो क्लासेज है प्रीवियस ईयर पेपर वाली वो कैसी लग रही है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं और ओल्ड पेपर आप परचेज़ करना चाहते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बुक की जो प्राइस है 100 रुपये रखा गया है, जिसमें आपको 2012 से 23 तक के सभी पेपर आपको मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।